इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल, क्योंकि इस अवसर को हम इस तरह से जब एकत्रित हुए हैं तो उसका लाभ हम सबको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस एनीमिया सिकल सेल एनीमिया के पूरे संकल्प के साथ, समर्पण के साथ सिकल सेल उन्मूलन के लिए प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी की गरिमामय उपस्थिति विकास के नए कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ऐसी विभूति का अभिवंदन पेंटिंग के साथ भी स्वागत कर रहे हैं। तालियों की आवाज भरपूर आनी चाहिए आप सबकी तरफ से मंच पर। जिला बड़वानी के मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी, गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे माननीय सांसद, कि वे धनुष भेंट करके तालियों की आवाज के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय का। भाई वाह, लड़के और लड़की की कुंडली तो बहुत बढ़िया मिली है। विचार, कुंडली, परिवार, ये सब तो मिला लिया, पर सबसे जरूरी चीज वो तो अब तक मिला ही नहीं। इनका सिकल सेल कार्ड नहीं मिलाया है। अब ये क्या चीज है? ये सिकल सेल कार्ड एक विशेष प्रकार का काउंसलिंग कार्ड है, जो कि आने वाली पीढ़ी को आनुवांशिक रक्त विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किए गए हैं। सिकल सेल कार्ड लड़के और लड़की की जांच के बाद बनाया जाएगा। अगर दोनों टेस्ट में सिकल सेल रोगी या वाहक निकलते हैं तो कार्ड मिलाकर ये पता चल जाएगा कि उनके होने वाले बच्चों में सिकल सेल रोग होने की आशंका है या नहीं। फिर तो सबसे पहले हम यही जांच करवाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। माननीय महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, और इस अवसर पर मुझे स्वयं वहाँ आना था और मैं भोपाल से उड़कर इंदौर तक पहुँचा भी हूँ, लेकिन मौसम की खराबी के कारण से। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, जिन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ से उनका आग्रह था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे राज्यपाल जी का, श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब का। ये बड़ी संकट की एक बीमारी है जिसका नाम सिकल सेल है, और मोटे तौर पर इस बीमारी में, इसके प्रति जागरूकता लाने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने लगातार आग्रह के साथ पूरे प्रदेश को जागरूक किया, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसका राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी का एक तो जागरूकता भी फैलाई है। मैं अपनी ओर से टंटिया मामा के पूरे कार्यक्षेत्र में, जिनके नाम पर हमने अपनी विश्वविद्यालय भी बनाया, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, हमारे ख्वाजा नायक और तमाम महापुरुषों को स्मरण करते हुए खासकर इस बीमारी के खिलाफ हम सब संकल्प लें। हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के सुशासन के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सब जानते हैं, सिकल सेल के माध्यम से हमारी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ती है। आमतौर पर 90 से 100 या 120 के आसपास ये रक्त कोशिकाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन सिकल सेल बनने से ये छल्ला बन जाती है, और छल्ला बनने के बाद इनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। और इसके कारण से जिनको यह बीमारी होती है उनकी आत्मा जानती है कि यह कष्ट कितना ज़बरदस्त होता है। बड़े पैमाने पर सिकल सेल के सारे मरीजों का राज्य भर में ये न केवल खोजबीन की है, बल्कि उनका यथा योग्य इलाज का तरीका भी ढूंढा है। जो सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ 6 लाख नागरिकों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आज इस पूरे आयोजन के लिए मैं पुनः एक बार सभी मित्रों को बधाई देता हूं और मेरी बात को विराम देता हूं। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। तैयार की गई तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय राज्यपाल महोदय का इसके विमोचन के लिए। ये संकल्प लिया कि सिकल मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। के साथ आइए उनका भी अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करें। वहाँ जो CHO हैं उन्हें सम्मान है माननीय राज्यपाल महोदय अपने इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भाइयों बहनों,
प्यारे बच्चों, सभी अधिकारीगण, आज विश्व सिकल सेल दिन है। सारे दुनिया में जहां जहां सिकल सेल है वहां आज बड़े पैमाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमको सबको लगा कि बड़वानी में कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, मगर हमारे साथ 35 जिले के लोग भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और सभी को मेरे को कहना है कि आज सारे विश्व में सिकल सेल क्या है। 2023 में शहडोल में जब भी लॉन्चिंग किया तो एक साथ में 17 जितने प्रांत में सिकल सेल मिशन का काम शुरू हुआ। सभी डॉक्टरों और सभी को बहुत बहुत आशीष देता हूं कि भगवान ने आपको जो काम दिया हुआ है वो सेवा का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 29,177 जितने रोगी हैं उसको हाइड्रोक्सीयूरिया देते हैं और अभी आयुर्वेद दवा की देने की शुरुआत ही हुई है। मैं सभी को आग्रह करूंगा, जो जो वाहक है, जो जो डिसीज वाला है, अच्छी तरह दवा खाए। शादी के बाद माँ के गर्भ में बच्चा आया तो पहले जांच करवा लो। हर एक डिसीज वाले, हर एक वाहक पहले जांच करवा ले। गर्भ में सिकल सेल का अंश नहीं है। हम सब आदिवासी भाई बहन, आदिवासी अधिकारी, आदिवासी डॉक्टरों, आदिवासी प्रोफेसरों, आदिवासी बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं, सब चुने हुए लोग भी, उसको मैं एक गवर्नर के हिसाब से ना, एक सामाजिक आदिवासी कार्यकर्ता के हैसियत से मैं सबको अपील करता हूं, अपने जनजाति समाज के चिंता के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर ने काम किया है, तो हमारी आदिवासी होने से हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? हमारे ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे की अच्छी तरह जांच करे, उसको दवाइयाँ दे, वो भी हमको करना पड़ेगा। आज का ये 19 जून का विश्व सिकल सेल दिन सही में हमारा सफल हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे मन में जो सिकल सेल की वेदना है वो आपके जैसे ही है। ऐसी अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।